आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। चंदू के चाचा को चांदी के चम्मच में चटनी चटाई। वो करो जो तुमसे होता है। जरा सुनिए। तेरी वीगो के सदके हम वाह 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 सफे बुज़दिल में बैठे हैं। वाह 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 तुम्हारा खौफ उड़ने में 76 साल लगते। वाह 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 मेरी गिनती का अक्सर अब यही हासिल निकलता है। वाह 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 बेगैरत कौम बनने में 76 साल लगते। क्या बात है। आज का दिन मुबारक हो। कौन सा तीर मारा? पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की वाहिद एटमी कुव्वत बने 26 बरस हो गए हैं। ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर? If there could be a Christian bomb, a Jewish bomb, a Hindu bomb, then why not a Muslim bomb? बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे पास बम है। तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? आटा कहीं मिल नहीं रहा। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? अगर भारत ने एटॉमिक बॉम्ब का तजुर्बा कर लिया तो हम घास खाएंगे गधे की औलाद, लेकिन एटमी कुव्वत हासिल करेंगे। ये अल्फाज हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के, जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं। घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। दर दर कशकोल लेकर हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बम है। एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े बड़े जो इनके जो बड़े बड़े क्या है, एटमी ताकत है जो भी हैं। ये मुल्क के लिए खतरे की घंटी नहीं घंटियां बजा रही। हम न्यूक्लियर पावर हैं। 28 मई 1998, आज से 26 साल पहले एग्जैक्टली, जब चागई बलोचिस्तान के मुकाम पे पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके करके भारत से स्टेलमेट का आगाज किया। पाकिस्तान टुडे सक्सेसफुली कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। कान खोल करके सुन लीजिए जी। अगर सीमाओं को पार करोगे तो मोदी है लेने के देने पड़ जाएंगे। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया, लेकिन ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पूछे देना कि गरीब से कि कैसे गुजारा कर रहे। ओके। हमें तकबीर भी है, आज क्या कहेंगे। उस वक्त आप पर बड़ा आलमी प्रेशर था और ये सारी सूरत हाल। $5 अरब की ऑफर है, बहुत मेहरबानी, इंशाल्लाह हम जिंदा रहेंगे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कारोबार नौकरी नहीं है, कांग्रेचुलेशन। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। हमने पत्थर पर दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया। वो क्या? मुल्क को तबाह बर्बाद कर दें। ये कोई डाउट नहीं कर सकता, ये कोई डाउट नहीं कर सकता। मैं आज डायरेक्ट बात करूंगा, इसीलिए तो मशहूर हूँ। ओके। मईशत की सांसें बहाल होने लगी। हम इकोनॉमिक पावर बनना चाह रहे हैं, नहीं बन पा रहे ना, नहीं हो रहा तुमसे। कि भी पता नहीं क्या वजह है कि हम अल्लाह की इतनी इबादत भी करते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन अल्लाह हमें उस तरह से नवाज नहीं रहा। यही तो कयामत है। एक जमात नया पाकिस्तान बनाने चली थी। अभी मैं बानी पीटीआई की जगह इमरान खान बोल दूं ना, बोल दो चाचा, क्या हो जाएगा? तो पेमरा का नोटिस भी आ जाएगा, FIA से भी फोन आ जाएगा, वहाँ से भी फोन आ जाएगा और वहाँ से भी फोन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर $11 अरब पाकिस्तानियों ने दुबई में लगाए हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? दुबई लीक्स ने तहलका मचाया हुआ है। अब $11 अरब जो हैं अगर डिक्लेयर हुए हैं सारे FBR के अंदर, तो फिर $1.5 अरब के पीछे भिखारी क्यों बने हुए IMF के पीछे? Beggars can't be choosers. Please understand that. यही पाकिस्तानियों की बदकिस्मती का नोहा रहा है कि ऐसा मुल्क जो वसाइल से माला मार है। दरिया कोई नहीं हमारे पास इतने यार, पानी हमारे पास कोई नहीं इतना मत हमारे पास वसाइल है, माला माल है हम। कोई हमारे पास इतनी इंडस्ट्री नहीं, कोई हमारे पास तिजारत के मौके नहीं। अपनी हकीकत को जानते नहीं हो आप। और फिर भी हमें IMF का मतलब तक नहीं पता आवाम को। आवाम हमारी बेचारी पैदल है। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? इनको नाम तक नहीं पता कि IMF है क्या, बस ये बोल देते हैं मुंह से IMF ये करवा रहा, IMF बड़ा तुम IMF है, IMF। $1 अरब के लिए तिगनी का नाच नाचना पड़े। बस ये आप बातें करवा लें, पता इनको कुछ भी नहीं। इसी गरीब मुल्क के हुक्मरानों के लिए बैरूने मुल्क अरबों खरबों डॉलर के असासे सामने आ जाएं। गजलंबी आप लोगों की जुबानें, बातें भड़ 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 पूरा दिन करवा लो। इसके पीछे कौन सी साजिशें कार फरमा थी? आपा चचा, आपा चचा, आपा चचा, आपा चचा। अरे यार चुप करो। कौन सी साजिशें? ये साजिशें, साजिश का वाकई शिकार हो गए हैं। $11 अरब पाकिस्तानियों को निकल आए दुबई में, ये साजिश हो गई। रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। वाह 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 जी। भाईजान मेरी बात सुनो, आप बहुत ही बड़े वो A few moments later. हमारे मुल्क के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों हो रही? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। क्या
कैसे हो किटकैट्स? मैं नहीं बताऊंगा। लू के थपेड़े वपेड़े खा रहे हो ना टाइम पर? भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? वैसे मुझे भी 9 तपोने है ना, तपा लिया कती। हलवा खाएं और सो जाएं। यार वीडियो का टॉपिक चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले मैं अपनी जहरीली फिजा खलीफा प्यारी दुलारी बेबी के लिए कुछ लिख कर लाई हूँ। जरा सुनिए। कत्ल ही करना था तो खंजर ले आती, कत्ल ही करना था तो खंजर ले आती। क्या बात है। फिजा पाद कर फिजाओं में जहर घोलने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, तो आ जाते हैं अब वीडियो पर। कि इंसान जो है वो इतना खुशकिस्मत है कि वो अपनी तकदीर को बदल सकता है, और ये बात सिर्फ इंसानों पर अप्लाई होती है, पाकिस्तान पर नहीं। इसकी दलील खूबसूरत क्या है, पत्थर जो है ना उसका नसीब नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि पत्थर नहीं बदलता। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वो सदियों बाद भी वैसे ही पड़ा रहता है। हाँ, जैसे फिजा खलीफा का आशिक पड़ा रहता है जेल में। मत समझो हमने भुला दिया। हालात वाकयात उसको बदल सकते हैं, वो खुद को नहीं बदल सकता। सब लगे हुए हैं सफाइयां पेश करने के लिए। भाई पाकिस्तानी इतने शरीफ हैं। कितने शरीफ है चाचा? अबे भाई यहाँ के चाय के होटल में चाय पीने के बाद जो है ना, वो जो छोटू होता है ना, वो आपको नहीं छोड़ता जुबानी जब तक के वो अपना हिसाब पूरा ना कर ले कि आपने कितनी चाय पी है, कितनी कटिंग चाय पी है और कितनी फुल चाय पी है और कितनी दूध पत्ती पी है। अजीब लोग है ना ये। इंसान का कमाल ये है कि इंसान खुद को बदलता है। जब वो खुद को बदलता है तो उसकी तकदीर भी बदलना शुरू हो जाती है। रब करम ही उन पे करता है जिनकी आंख में नमी होती है। रब करम ही उन पे करता है जिनका दिल टूटा होता है। फिर इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा कर्म फिजा खलीफा पर होना चाहिए। मगर क्यों? क्योंकि उसका दिल तो हमेशा टूटा हुआ रहता है और आंखें नम और लहूलुहान रहती है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि बेचारी को बवासीर है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये बंजर जमीन की तरह, इस पे हल चलना है। हल चलना यानी इसने टूटना है, इस जमीन ने फटना है। यानी कि अब फिजा बेबी के लिए हल लाना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ। फिर इसमें से कोई मौजा, कोई करामत रूनुमा होनी है। हमें हल चाहिए। टूटता है तो ये वॉल्केनो फटता है, अंदर का जो गर्दो गुबार है वो हटता है। वाह भाई वाह। उम्मीद के साथ जाहिर है पाकिस्तान भी चल रहा है। सबसे पहले हल चलेगा मेरी लोमड़ी। ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग आजकल आपको पता है ना, वो जितने मीम्स बनते हैं कि ऊपर जनाब बैठे हुए कुछ साहिबान। कौन? किट्टू राव साहिबा, किट्टू राव साहिबा, किट्टू राव साहिबा। सुन के अच्छा लगा। और इंशाल्लाह आगे तरक्की भी करेगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तान कौन सी तरक्की करेगा पता नहीं, ये वाली। शायद यही कहना बनता है। समझ ही नहीं रही है मेरी कौम। डू व्हाट यू कैन, डोंट ट्राई टू बिकम समवन यू आर नॉट। तुम जो नहीं हो वो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या करूं? कि तुम्हारे अंदर जो मजबूती उसको बाहर लाओ। अबे साले। चलो यार, यहाँ तक आ गए हो तो चाचा की गलत फहमी देख लो। हमारे मुल्क के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों हो रही? क्यों? इंडिया ने अभी गंदन भेज दिया। मैं कब हो गया ये? हर मुल्क को हमारे साथ कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर है। अच्छी मेरा। हर मुल्क को हमसे कोई ना कोई मुफाद है। चाचा गलत हो रहा है। हर बंदा हमसे आ रहा बात करने के लिए। कोई ना कोई इनका मकसद और मतलब है। चाचा ऐसा है, जाकर चाची को पालो या पेलो, अरे भाई, लेकिन वहम मत पालो। सबसे पहली चीज है हमारी लोकेशन। चाचा कहना चाह रहा है कि जो पूरी दुनिया है वो पाकिस्तान के बिना चल नहीं पाएगी। बाबू कमाल चौक पे बैठे हम। तो मैं चाचा को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि जो चाचा की गलत फैमिली है ना वो दूर हो जाएगी और चाचा हो जाएगा रंडवा। हमारी दुकान है, चारों साइड खुली हुई दुकान है हमारी। समझ रहे हो? हमारी लोकेशन ऐसी प्यारी इंग्लिश लोकेशन है। चुप करें मैनेजर। अब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ओके। एक किसान एक बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। ठीक है। पीछे से एक काली कुत्ती आती है। आखिर क्यों? बैल का गोबर सूंघने के लिए। वाह 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 वाह। और वो बैलगाड़ी के साथ साथ चलने लगती है। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। काली कुत्ती को अपनी परछाई दिखाई देती है और परछाई को देखकर काली कुत्ती के मन में चाचा की तरह गलत फैमिली आ जाती है। कैसे? कि जो ये बैलगाड़ी है ये तो मेरी वजह से चल रही है। मैं अगर रुक जाऊं तो बैलगाड़ी चल ही नहीं पाएगी, जमा हिल ही नहीं पाएगी, टस से मस नहीं हो पाएगी। मसला क्या है? यानी काली कुत्ती में इतना एटीट्यूड आ जाता है जैसे फिजा खलीफा में। कौन कहता था? काली कुत्ती रुक जाती है और फिर होता क्या है, पता नहीं, बैलगाड़ी निकल जाती है और काली कुत्ती वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। तो फिर उसको बैल का गोबर तक सूंघने को नसीब नहीं होता। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? बिल्कुल इसी तरह है पाकिस्तान। पता नहीं किस चीज का घमंड है। 5
दरियाओं वाला मुल्क। हमारी जैसी मईशत तो किसी के पास, हम जितने वसाइल तो किसी के पास नहीं। हम कुदरती वसाइल से माला माल, हम इंसानी वसाइल से माला माल, समुद्री पट्टी के मालिक, आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, चीनी बनाने वाला पांचवा बड़ा मुल्क, मवेशी मंडी एशिया की सबसे बड़ी, 5 दरियाओं का मुल्क। अबे कभी आओ हमारे साउथ में, कदम कदम पर दरिया नदी मिलेगी, सालों डूब के मर जाएगा पूरा पाकिस्तान। क्या बात की। तो इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला कि जो काली कुत्ती है ना, पाकिस्तान है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। और पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, ये वही खड़ा रहेगा, खड़ा खड़ा सड़ता रहेगा। आज का वीडियो बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में चाचा की काली कुतिया से सेटिंग करवाते हुए जाना। मोहब्बत का जो मजा है तुम्हें क्या पता। कटोरा बाबू आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।